जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज भगवान का अवतरण दिवस है और अपार ही हर्ष की बेला है, क्योंकि आज भगवान का जन्मदिन है। हम साल भर में एक दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं और आज रसिक शिरोमणि, जिनकी उपमाएं हैं, अनेकों उपनामों से जाने जाते हैं, कृष्ण, केशव, मोहन, गोविंद, गोपाल, नंदलाल, यशोदानंदन, अनेकों नाम हैं। और आजकल के परिवेश में माताएं भी अपने बच्चों के नाम उन्हीं के नाम पे रखती हैं, इसलिए बड़ा ही हर्ष हो रहा है। आज जन्माष्टमी है। आप सभी को पुनः एक बार शुभकामना। और आज जो भगवान का पूजन का है, तो भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन रात्रिकालीन चूँकि जन्मोत्सव हुआ है, तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग विधान है, किंतु जो सुलभ हो, जिस क्षेत्र का हो, उसमें पूजन की तो एक ही विधा है, षोडशोपचार, पंचोपचार। जो जितनी सामग्रियाँ उपलब्ध हों, भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आया है कि पितरम वाक्य इक्षन्ति भावम इक्षन्ति देवता। भगवान जो हैं भाव के भूखे होते हैं, न कि किसी अन्य चीज़ों के। इसलिए आज आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी पूजन सामग्री उपलब्ध हो सके, वह पंचामृत से भगवान का स्नान कराइएगा। अलग अलग हो सके, दूध, दही, घी, मधु, चीनी, तो उससे स्नान करा सकते हैं, या सबको मिला करके एक बार पंचामृत से स्नान करा करके शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के पश्चात चंदन आदि लगाएं। चंदन, अक्षत जो हो आपके पास, उसे लगा करके, और भगवान को मुकुट आदि अगर वस्त्र लाए हैं तो वह पहना दें। इसके पश्चात माला फूल का पहनाएं, और जो उनको सबसे प्रिय है वो है तुलसी मंजरी और तुलसी जी का पत्ता। तो अगर आपके पास उपलब्ध है तो ये आवश्यक रूप से चढ़ाएं। फिर नाना परिमल द्रव्य, नाना परिमल मेरोली, अभरक, अबीर, हल्दी जो उपलब्ध है वो आपको चढ़ाना चाहिए। धूप और दीप दिखाना चाहिए, और धूप दीप दिखाने के पश्चात भगवान को भोग लगा दीजिए। अब कोई लड्डू गोपाल का भोग लगाता है, कोई बाके बिहारी को भोग लगाता है। रूप एक ही है, मानते अलग अलग तरह से हैं। तो उसमें ये है कि जो भी आपकी व्यवस्था हो, आप जिस प्रकार से मानते हैं, लड्डू गोपाल मानते हैं, बालक मानते हैं, जो मानते हो आप, आपकी जो श्रद्धा हो वो लगाइए भोग। लेकिन इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि आधुनिकता में कहीं भक्ति प्रभावित न हो जाए, ठीक है? क्योंकि बाजार की खरीदी हुई वस्तुओं में अनेक मिलावट होता है। हम भाव प्रधान हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ों का भोग न लगाएं जिनके बारे में हमें नहीं पता है कि वह किस तरह से निर्मित हुई हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास रहे कि हाथों से बनाई हुई चीज़ों को भगवान को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके उनसे ये कहें कि अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी है वो आपके सामने समर्पित है। हे प्रभु, इसे स्वीकार करिए। जो भी गलती सही है उसे आप क्षमा करिए, और आपकी कृपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर, मेरे और हमारे परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। और इस प्रकार की प्रीति हो कि आपकी भक्ति, आपका पूजा, आपका वंदना हमेशा करने के लिए आप मुझे शक्ति सामर्थ्य प्रदान करते रहें। आपके भक्ति में अनेकों जो भी बाधाएं आती हैं, प्रभु वो दूर होती रहें, और लाखों बाधाएं आएँ फिर भी मेरा मन आपसे विमुख न हो, इस प्रकार का प्रार्थना करके। और कृष्ण भगवान की अनेकों स्तुतियां हैं जो आपको आती हों,
और सबसे जो अच्छा है वो है आपका भाव। अगर भाव निर्मल है, मन निर्मल है, विचार निर्मल है, तो वह किसी स्तुति के अधीन नहीं है, वह उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको किसी मंत्रों से नहीं बांधा गया। वह भक्ति एक ऐसा ही साधन है जिससे सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से अर्पण करके, प्रार्थना करके, भगवान को जल अर्पित करके निवेदन कर दें कि प्रभु भोग लगाइए। फिर उनका आप नाच गाना करके, भजन गा करके, आरती करके, जिस प्रकार आप उत्सव मनाना चाह रहे हैं आप सभी मनाइए, और हम भी आप सबके साथ हैं। और बहुत ही प्रसन्न हूँ मैं, और मैं ये पहला प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी को उसका विधि विधान बता पाऊँ। जो मैंने किया है, कोशिश किया है, आप सभी को यह पसंद आएगा, इस उम्मीद से यह वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को एक बार पुनः जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और राधे राधे।